अगर आपको कभी पता चले कि आप एक सांस्कृतिक धरोहर से परिचित हैं, जहां आप बचपन में एक विचरण किया करते थे, परंतु शने शने वह एक विकृत रूप में परिवर्तित हो गया क्योंकि कुछ लोग उसे अपने मजहब का प्रतीक मानते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप विरोध करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग आपका समर्थन करने के बजाय आपको अल्पसंख्यक विरोधी बताने में लग जाएंगे। जी हां, वर्तमान भारत में यही स्थिति है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे हमारे ऐतिहासिक धरोहर और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत किसी की निजी संपत्ति नहीं है और ना ही किसी की मजार बनने योग्य है। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी निर्णय के जरिए एएसआई सासाराम में मौर्य साम्राज्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण शिलालेख को कट्टरपंथी इस्लामिस्टों से पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। बिहार के सासाराम में कट्टरपंथियों द्वारा सम्राट अशोक के लगभग 2300 वर्ष पुराने शिलालेख पर कब्जा कर उसे मजार बनाने के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, सम्राट अशोक के शिलालेखों का लंबे समय तक अतिक्रमण किया गया। अब इस जगह की चाबी, जो एक संरक्षित स्मारक है, जिला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद एएसआई के अधिकारियों को सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि सासाराम 232 या 231 ईसा पूर्व में मिले शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में 8 पंक्तियां दर्ज हैं। शिलालेख का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। शिलालेखों में संभवतः बुद्ध की मृत्यु का उल्लेख करने वाली एक तिथि भी शामिल है, परंतु इसकी कोई ठोस जानकारी अभी तक नहीं मिली है। मालूम हो कि रोहतास की चंदन पहाड़ी में स्थित महान मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक शिलालेख पर मजार बना दी गई थी। पूरे देश में अशोक के ऐसे 8 शिलालेख हैं, जिनमें बिहार में केवल एक ही है। इस शिलालेख पर चूने की पुताई कराकर चादर चढ़ा दी गई थी। इसके बाद इसे सूफी संत की मजार घोषित कर सालाना उर्स का आयोजन किया जा रहा था। यही नहीं, शिलालेख की घेराबंदी करने के बाद कट्टरपंथियों द्वारा उसके गेट पर ताला लगाकर रखा जा रहा था। अब यह तो हुई अशोक के शिलालेख की बात, परंतु क्या आपको पता है कि इनके शिलालेख के अतिक्रमण के अतिरिक्त ऐसे कई धरोहर भी हैं जिन पर या तो इस्लामिस्टों द्वारा कब्जा किया जा चुका है या फिर किसी अन्य सामाजिक तत्व ने अपना आधिपत्य घोषित किया हुआ है। उदाहरण के लिए हाल ही में पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक संपत्ति पर कब्जे को लेकर खबर सामने आई थी। दरअसल सत्ताधारी टीएमसी ने टैगोर की पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर अपना ऑफिस तैयार कर लिया था, जिसे लेकर कोर्ट ने उसे फटकार भी लगाई थी। अभी तो हमने राम जन्मभूमि परिसर और ज्ञानवापी परिसर पर प्रकाश भी नहीं डाला है, अन्यथा यह विषय एक अलग ही मोड़ ले लेता। परंतु हमारी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत पर कट्टरपंथियों के साए को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। अब पाकिस्तान में ही देख लीजिए, जिस स्तंभ को तोड़कर भगवान नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु प्रकट हुए थे, उस स्तंभ के आसपास बने प्रहलादपुरी मंदिर न केवल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, अपितु वहां के लोग उस स्थान को एक सार्वजनिक शौचालय के रूप में प्रयोग करने लाते हैं। तो क्या हम अपने धरोहरों को इस मंच तक ले जाना चाहते हैं?